नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल डिजिटल ट्रेडर अतुल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जील एंटरटेनमेंट के एनालिसिस के बारे में। क्या कंपनी में चल रहा है, कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है फंडामेंटली, और क्या टेक्निकल एनालिसिस पे हमें इसका लेवल्स देखने को मिल रहा है। अगर बात करते हैं करंट लेवल की, तो हमें स्टॉक 242.40 पे क्लोजिंग इसकी आज होते हुए दिखाई दी और 1.8% की इसमें आज हमें गिरावट देखने को मिली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब इसमें हमें एक बुल रैली दिखाई दी थी, जब आपका इसमें सोनी के साथ मर्जर हुआ था, साथ में यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला में इसमें काफ़ी स्टेक उठाए थे। मैंने आपको तभी बताया था अगर आपसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको ऊपर के लेवल्स पे इसे बाय नहीं करना है। तो वही होता हुआ जहाँ से ब्रेकआउट होता है स्टॉक वहीं पर आ गया है। फ़िलहाल कम से कम 3 साढ़े 4 महीने के बाद स्टॉक उसी रेंज पे आ चुका है जहां से इसमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया था। अगर बात करें डिलीवरीज़ की, तो यहाँ पे कंटिन्यू हमें कुछ एवरेज ही डिलीवरीज़ दिखाई दे रही हैं। इतना कुछ खास हमें इसमें मोमेंटम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर बात करें यहाँ पे इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की, क्या इसके रिज़ल्ट दिखाई दिए, तो आएंगे न्यूज़ सेक्शन पे। और 3 फरवरी 2022 को सील ने अपना रिज़ल्ट पेश करा था और यहाँ पे हमें जो इनका नेट प्रॉफिट देखने को मिला था 299 करोड़ का देखने को मिला था YoY, जो कि पिछले साल था 400 करोड़। तो यहाँ पे कुछ हमें थोड़ी कमी देखने को मिली है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जो इनका न्यूज़ थी सोनी पिक्चर के साथ, वो आपके दे सकते हैं 24 नवंबर 2021 को आई थी, जहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया था। साथ में राकेश झुनझुनवाला ने भी इसमें इन्वेस्ट करा था, तो काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप स्टॉक हमारा हो गया था अपने करंट लेवल से, जो कि यही था लेवल आपका 260 240 के लेवल से ही हमें इसमें तेज़ी देखने को मिली थी। तो अब आपको क्या करना चाहिए, जो लोग इसमें फंस रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है। अगर आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए, कॉल्स चाहिए कि किस टाइप से आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, कैसे आपको एनालिसिस देखना चाहिए, सीखना है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें, तो 2 सितंबर 2021 को उसका यहाँ पे कॉर्पोरेट का डिविडेंड आया था, जो था 2.5 पर पैसे शेयर। तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, मैं इन डेप्थ एनालिसिस करता हूँ। डिजिटल ट्रेडर अतुल जाना ही इसलिए जाता है कि मैं आपको स्टॉक का फंडामेंटल भी समझाऊँ, टेक्निकल भी समझाऊँ। तो इसी के लिए वीडियो को लाइक आप कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें, प्रमोटर के पास 4% के लगभग यहाँ पे होल्डिंग हमें दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पे हमें करंट देखने को मिल रही है, करीबन 96.01% होल्डिंग यहाँ पे हमें ऑलरेडी पब्लिक के पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं। और अगर हम नीचे चलें और पब्लिक में जाने के बाद DIA भी आ जाता है आपका पब्लिक में, जिसके पास आपकी होल्डिंग है 21%, और ये बढ़ती हुई दिखाई दी है हमें पिछले क्वार्टर से। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है फंडामेंटल एनालिसिस पे। साथ में हम इसका नज़र डालेंगे एक बार कि इसका रिज़ल्ट यहाँ पे क्या है, साथ में क्या प्रॉफिट कंपनी को दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे आते हैं नीचे प्रॉफिट के सेक्शन में, तो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट, आप देख सकते हैं ये है नेट प्रॉफिट। सब चीज़ जो भी इनका है, सब चीज़ निकाल के लायबिलिटी है, हम देखेंगे सिर्फ यहाँ पे नेट प्रॉफिट टैक्स देने के बाद कंपनी को क्या प्रॉफिट बचता है। तो क्वार्टरली वैसे कंपनी अभी तक प्रॉफिट में चली, यहाँ पे 400, फिर कम हुआ प्रॉफिट 270, फिर यहाँ पे करीबन 299 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है लास्ट इनके क्वार्टर में। तो कंपनी फ़िलहाल तो कंटिन्यू यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रही है, अभी तक नेगेटिव में नहीं गई है। एक कांस्टेंट एवरेज 250 करोड़ का आसपास इन्होंने अपना एवरेज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बना के चल रही है। अगर हम बात करते हैं कौन से लेवल पे आपको इसमें निकलना चाहिए, अगर एंट्री लेनी है तो वो कौन सा लेवल होगा, तो चलिए सीधा चलते हैं अपने ट्रेडिंग पैनल पे, ज़ीरोधा पे। जिसके पास अकाउंट नहीं है वो जाके खोल सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग पे मैंने आपके सामने चार्ट खोल दिया है, 1 वीक का टाइम फ्रेम आपके सामने लगा दिया है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे ये हमें एक हायर हाई वेव फॉर्म बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे इसमें वेव फॉर्म हमें दिखाई दी थी। और जो ये हमें मोमेंटम देखने को मिला था, 2 बड़ी कैंडल, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो काफ़ी बड़ी कैंडल ये हमें देखने को मिलती है। आपको दिखा भी सकता हूँ मैं एक बार, आप देखेंगे ये गैप अप हमारे लगने स्टार्ट हुए थे, ये मोमेंटम बना, गैप अप खुला क्योंकि मर्जर आ गया सोनी का। साथ में राकेश झुनझुनवाला भी न्यूज़ थी, तो यहाँ पे अगले दिन भी गैप अप खुला, यानी हमारा जो स्टॉक था वो करीबन 2-3-8 दिन में ही आपका 75% की इसमें हमें बढ़ोतरी दिखाई दी थी।
उस टाइम पे। लेकिन समय के साथ साथ जिस हिसाब से जिन लोगों ने इसे पंप करा था वो लोग धीरे धीरे करके निकल गए और उन्होंने अपने होल्डिंग पकड़ा दी किसके हाथ में, पब्लिक के हाथ में, जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाय कर लिया और वो धीरे धीरे करके अपने यहाँ पे शेयर बेच के निकल चुके हैं। तो अब क्या यहाँ पे हमें स्टॉक देखने को मिलता है। सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, हम यहाँ पे बात करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया जिसके बेस पे टेक्निकल एनालिसिस देखा जाता है। और यहाँ पे एक हमें करंट सपोर्ट भी देखने को मिला था, करीबन जो लेवल था @240 के आसपास एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था, जो कि हमें यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी देख सकते हैं ये हमारे पास सपोर्ट था जहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया था और वहीं से ये चीज़ हमें ब्रेक होती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रेकआउट आया था और कंटिन्यू यहाँ पर इसने हेड एंड शोल्डर बनाया, उसके बाद फेल हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं कहूँगा अभी आपको इंतज़ार करना है, इसे देखना है कि कब ये इस लेवल के आसपास आता है। आपका जो लेवल निकलेगा 190 और 200 रुपये के आसपास अगर ये आता है तभी आपको इसमें बाइंग देखनी चाहिए, अगर वो भी वहाँ पे कहीं सिग्नल दिखाता है बाइंग एरिया के। अगर हम यहाँ पे बात करें मूविंग एवरेजेस की तो आप देखेंगे यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है ये आपका, तो ये हमें बेरिश चीज़ बताता है कि स्टॉक अभी हमें बाय नहीं करना चाहिए। साथ में वीकली टाइम फ्रेम पे 50 डे मूविंग एवरेज से भी रिजेक्शन ले चुका है। तो मैं तो ये कहूँगा अभी आप अगर इसमें निवेश करने की सोच रहे हैं थोड़े दिन वेट करिए, अगर आपको 180 190 के लेवल पे मिलता है तभी आप इसे बाय करने की सोचें, क्योंकि यहाँ से अभी ये और नीचे जा सकता है, क्योंकि यही अनुमान है अभी अगर एक बार ऊपर जाएगा लेकिन डिप मार के ये नीचे आ जाएगा। अभी कोई इसमें हमें ऐसी भारी तेज़ी या भारी गिरावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन साइडवेज मार्केट करके ये धीरे धीरे 180 की तरफ आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। तो यही था आज का एनालिसिस। बाकी आने वाले वीडियोस में ज़ील के ऊपर बनाऊंगा जो भी अपडेट रहेगी। जब तक के लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है, अगर आपने ऊपर इन्वेस्ट कर रखा है, क्योंकि घूम के ऊपर जाएगा लेकिन टाइम लग सकता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसे ज्वाइन करिए। धन्यवाद भाई, मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना